हेलो एवरीवन। अब हम देख रहे हैं वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर का वर्किंग क्या है ये अभी हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए, एज द आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड द एंगल थीटा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल चेंजेस ड्यू टू विच द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड हेंस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। यहाँ पे देखो, जैसे कि आर्मेचर, ये कॉइल का जो आर्मेचर ऑफ द कॉइल है ये ABCD, ये चेंज होगा और ये रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो एंगल थीटा है, ठीक है, एंगल थीटा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बन रहा है कॉइल का, वो भी चेंज करेगा जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा इस कॉइल में और वो चेंज करेगा जिससे कि ईएमएफ जो होगा वो इंड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पे समझिए, जैसे कि ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये आर्मेचर ऑफ द कॉइल रोटेट करेगा, तो यहाँ पे जो एंगल है वो भी चेंज होगा एरिया वेक्टर के साथ, और एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर के साथ ये जो है मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज होगा, तो फ्लक्स लिंक्ड होगा इस कॉइल में। वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल है वो चेंज करेगा ड्यू टू विच द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा कॉइल से और चेंज करेगा ईएमएफ, जिससे कि ईएमएफ जो होगा वो इंड्यूस्ड होगा। टू स्टार्ट विथ, लेट अ प्लेन ऑफ द कॉइल इज फार टू द प्लेन ऑफ द पेपर इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज applied, the amount of magnetic flux linked with the coil is maximum at this position। ये मैक्सिमम पोजीशन पे कब होगा, यहाँ पे देखो, जैसे कि ये एक ये कॉइल समझो, ये A हो गया, ये B हो गया, यहाँ पे ये C हो गया एंड ये D हो गया। तो ये ऐसे है, तो ये मैक्सिमम कब होगा यहाँ पे समझना। ये देखिए, ये जब ये ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घूम घूम के ऐसे यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर आएगा तो इसमें जो एरिया वेक्टर होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे थीटा जो आएगा वो 0 डिग्री आएगा। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एन बी ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 0 रखेंगे तो उसमें मैक्सिमम का केस आएगा जब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाए और इसको हम फार करें इस प्लेन से, मतलब कि ये प्लेन ऑफ द पेपर ये है, ठीक है, ये प्लेन ऑफ द पेपर है, उससे हमने ये ऐसे परपेंडिकुलर रखा तो यहाँ पे थीटा 0 बन रहा है, और जिससे कि यहाँ पे कॉस थीटा में 0 पुट करने पे ये मैक्सिमम का केस आ रहा है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, टू स्टार्ट विथ लेट द प्लेन ऑफ द पेपर इज फार टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है, दूर रख रहे हैं, विच मैग्नेटिक फ्लक्स इज अप्लाइड, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अप्लाइड होगा, जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड करेगा कॉइल से वो मैक्सिमम होगा इस पोजीशन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो था ये एक हाफ सर्कल पूरा किया है, हाफ टर्न। अब यहाँ पे हाफ इंटरवल के बाद क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर को यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखना इसको, ये देखिए यहाँ पे, तो ये एक कॉइल हो गया और यहाँ पे देखिए लेट द कॉइल इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो कॉइल है वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अब ये ए बी की तरफ से मूव कर रहा था तो अब ये सी डी की तरफ से मूव करेगा, ठीक है। ये ए बी की तरफ से अभी मूव कर रहा था, अब जो है ना ये ऐसे मूव नहीं करके ये सी डी की तरफ से मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे मूव करेगा, ठीक है। जैसे कि ये मेरा हैंड समझो, तो ये सी डी हुआ, ये सी डी हुआ, तो ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट ऐसे जाएगा ऐसे, फिर ये जो वाला है फिर ऐसे आएगा, फिर ये यहाँ से आके ये वाला टर्न नीचे जाएगा ऐसे। ये एक ही हैंड को समझो, एक ही हैंड में है, ठीक है। इससे भी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये सीडी का जो है वो नीचे जाएगा, फिर ये वाला ए बी ऊपर आया यहाँ पे, ये देख रहे हो ए बी यहाँ पे, तो ये ए बी यहाँ पे आया, फिर ये नीचे जाएगा, फिर सी डी ऐसे ही, और इसमें भी मैक्सिमम यहीं पे होगा क्योंकि वहाँ पे थीटा 0 डिग्री आएगा एरिया वेक्टर के साथ, और कॉस 0 1 होता है, इससे मैक्सिमम केस आ रहा है। तो कॉइल जो है वो रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ए बी मूव्स करेगा इनवर्ड में और सी डी मूव्स करेगा आउटवर्ड में। ये ए बी अंदर जाएगा, सी डी बाहर जाएगा। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, और जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हुआ इस कॉइल्स के साथ वो चेंज करेगा। एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग जो करेंट इंड्यूस्ड होगा इस ए बी में वो क्या होगा,
और सी डी में वो क्या होगा, इज फ्रॉम सी टू डी होगा, सी टू डी जाएगा, ठीक है ना। इसलिए देयरफॉर द करेंट इन एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज फ्रॉम एक्स टू वाई। तो अभी तो ये फ्लो करेगा करंट किस में, ए एक्स टू वाई। ये देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अगर आपको पता करनी है, यहाँ मैं आपको बताती हूँ, ये समझो। यहाँ पे आप फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल लगाओ, तो ये राइट हैंड रूल हो गया, फादर मदर चाइल्ड से होता है। तो यहाँ पे देखो फोर्स क्या है, यहाँ पे फोर्स यहाँ पे जो है वो इनवर्ड की तरफ है इसमें, ठीक है, इनवर्ड फोर्स है। और इसमें कैसे है, तो यहाँ पे देखिए इसमें आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, ये आउटवर्ड फोर्स है और इसमें जो है इनवर्ड है, ठीक है। इसमें अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कौन होता है, फादर मदर चाइल्ड। तो फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसको अंदर करेंगे हम। और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, ये राइट हैंड रूल लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स अंदर की तरफ आया, और ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो हमारा ये जो थर्ड फिंगर है ये वाला, वो कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, यानी कि करंट की डायरेक्शन इसमें इनवर्ड होगी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन इसमें इनवर्ड होगी। इस वाले में देखते हैं, इसमें फ्लेमिंग की राइट हैंड ही लगाएंगे। इसमें फोर्स कैसा है, आउटवर्ड है, तो ये थंब को हम आउटवर्ड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, आउटवर्ड आएगा। तो ये जो थर्ड फिंगर है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, वो कैसे दिखा रहा है, ऊपर की तरफ आउटवर्ड दिखा रहा है, ऊपर निकल रहा है। तो ये जो होगा, ये इसमें जो होगा वो आउटवर्ड होगा डायरेक्शन, ठीक है। तो वही यहाँ पे है, फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल से जो करंट इंड्यूस्ड होगा ए बी में, वो ए टू बी होगा, और सी डी में जो होगा वो सी टू डी होगा, और जो करंट होगा एक्सटर्नल सर्किट में वो फ्लो करेगा एक्स टू वाई। मतलब कि ये इसमें ऐसे फोर्स आएगा, इसमें करंट इनवर्ड आया, फिर इसमें ऐसे जाएगा, इस स्लिप रिंग से घूमेगा, ब्रशेस में आएगा, एक्स टू वाई जाएगा, इसमें ये एक्स टू वाई जाएगा, ठीक है। फिर ब्रशेस टू में जाएगा, इस स्लिप रिंग में जाएगा, फिर ऐसे सी डी में, फिर आउटवर्ड यहाँ पे करंट जाएगा, इसमें जो करंट है वो आउटवर्ड है। फिर ऐसे ही करते एक हाफ सर्कल पूरा करेगा। फिर जो नेक्स्ट सर्कल में जब ये ए भी मूव कर रहा था, अब वो एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करेगा, यानी सी डी की तरफ से मूव करेगा, तो उसमें जो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो वाई टू एक्स हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे मूव करेगा, वाई टू एक्स मूव करेगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा ब्रशेस में, ऐसे आएगा, ये इस यहाँ से अंदर आएगा, ऐसे आएगा, ये पूरा ऐसे मूव करते हुए आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इसमें घूमेगा, फिर इसमें आउटवर्ड की तरफ से निकल जाएगा। एक बार इनवर्ड होगा ए बी में, एक बार सी डी में इनवर्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, आफ्टर हाफ रोटेशन में ए बी और सी डी जो है वो इंटरचेंज करेंगे अपना पोजीशन, ए बी सी डी हो जाएगा और सी डी ए बी बन जाएगा। जैसे कि इसमें भी हमने देखा था, ए बी यहाँ पे सी डी बन रहा था और सी डी ए बी बन रहा था। इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड देयरफॉर द इंड्यूस्ड करंट इज ऑल्सो इंटरचेंज। तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी इंटरचेंज कर लेगा और उसका पोजीशन भी चेंज कर लेगा। दस इन दिस केस द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज फ्रॉम वाई टू एक्स। जो कि मैंने आपको बताया, तो इस केस में क्या होगा, करंट जो होगा वो फ्लो करेगा, वाई टू एक्स फ्लो करेगा, ठीक है। ये वाई टू एक्स फ्लो करने लगेगा इसमें। इन दिस वे अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज प्रोड्यूस। इस वे में हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट जो होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा। और जो डायरेक्शन होगा करंट का वो चेंज करेगा पीरियोडिकली, हर एक हाफ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज करेगा डायरेक्शन। देयरफॉर द करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, इसलिए हम इसको अल्टरनेटिंग करंट कर रहे हैं। तो इसको आ सकता है क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हर एक हाफ पीरियड ऑफ टाइम के बाद, हाफ इंटरवल के बाद जो करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, इसलिए हम इसे अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। एंड ओमेगा 2πV होता है, तो ओमेगा टू साइन 2π⍵t इसकी भी फॉर्मूला आ जाती है, क्योंकि E इज इक्वल्स टू E0 साइन ⍵t आया था। अब यहाँ पे ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 2πV होती है। ये आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से मैं आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे देखो E इज इक्वल्स टू E0 साइन ⍵t आया है, ठीक है। अब जो ओमेगा टी की वैल्यू होती है वो 2πV होती है, तो यहाँ पे 2πV पुट करोगे तो कितना आएगा, E इज इक्वल्स टू E0 साइन 2πV, 2πV आ गया, ओमेगा की जगह पे पुट कर दिए 2πV को, तो 2πV इंटू टी। तो वही फॉर्मूला में अगर ओमेगा को 2πV पुट करते हैं तो वो फॉर्मूला आएगा ओमेगा E0 2πV इंटू टी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये अल्टरनेटिंग करंट में हाफ पीरियड के बाद चेंज कर रहा है टाइम, ये पहले x2y जा रहा था, y2x जा रहा है। तो इसमें इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो इतना दूर का। फिर इधर भी है,
ये सारी चीज़ें हैं मैंने पढ़ा दी हैं आपको, वीडियोस में देख सकते हो। एंड एक साथ इसको लिखने के लिए यहाँ से नोट डाउन कर लेना। एंड ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।